सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 1, जिसका शीर्षक है वरदान। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें कविता दी गई है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि ने परहित में अपना जीवन व्यतीत करने और ईश्वर की कृपा अपने ऊपर बने रहने का वरदान ईश्वर से मांगा है। तो बच्चों, जो कवि है वो इस कविता के माध्यम से भगवान से क्या बोल रहे हैं कि वो हमेशा भगवान का जो वरदान है वो उनके ऊपर बना रहे। तो इस प्रकार की मांग करते हुए वो इस कविता को लिख रहे हैं। करुणामय इस शुष्क हृदय में भर दो सरल सुधा धारा, मेरे भाग्य गगन में चमके मेरी उन्नति का तारा। तो बच्चों, इस पंक्ति में कवि क्या कहना चाहते हैं कि उनके करुणामय इस शुष्क हृदय में, यानी कि उनका जो हृदय है, जो उनका दिल है, वो बहुत ज्यादा दुखी है। तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या कर दे, भर दो सरल सुधा धारा, यानी कि प्यार की धाराएं उस हृदय में भर दे और उनके जो भाग्य है, उनका जो भाग्य है वो कैसा हो जाए, गगन में बिल्कुल चमक जाए और उनकी जो उन्नति का तारा है वो गगन में बिल्कुल चमके। यानी कि वो क्या कह रहे हैं, वो खुद के विकास के बारे में भगवान से वरदान मांग रहे हैं। मेरे तन के रोम रोम में शक्ति सिंधु को हो लहराता, दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता। तो बच्चों, इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि उनके तन के रोम रोम में, यानी कि उनके हर शरीर में क्या रहे, शक्ति सिंधु लहराता रहे और दिव्य रूप से सजी रहे नित भाग्यवती भारत माता। यानी कि अब वो किसके बारे में बोल रहे हैं, जो हमारी भारत माता है, यानी कि जो हमारा भारत देश है। वो ये कह रहे हैं कि भारत देश में हमेशा क्या सजी रहे, दिव्य रूप से वो सजी रहे, यानी कि भारत का सिर कभी भी झुकना नहीं चाहिए। और वो यही चाहते हैं कि जो भारत का भाग्य है वो हमेशा अच्छा रहे, खिला रहे, सजा रहे। श्रवणों में गुंजित हो जावे अविरत मधुर विश्व संगीत, सदा दूसरों के हित में, सदा दूसरों के हित में ही यह जीवन हो समुद व्यतीत। तो इन पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि श्रवणों में गुंजित हो जावे अविरत मधुर विश्व संगीत, यानी कि वो क्या कह रहे हैं कि उनके कानों में किस प्रकार के मधुर संगीत सुनाई दे, यानी कि वो हमेशा क्या सुनाए, उन्हें कभी भी मतलब कुछ बुरा, कुछ गंदा, इन सब की आवाज ना आए, उन्हें हमेशा अच्छी बातें सुनाई दे। इस प्रकार का वरदान वो भगवान से मांग रहे हैं। और वो क्या मांग रहे हैं कि सदा दूसरों के हित में ही यह जीवन हो समुद व्यतीत, यानी कि वो हमेशा क्या करते रहे, दूसरों की मदद करते रहे। तो इस प्रकार की भावना वो भगवान से मांग रहे हैं। मेरे मानस में खिल जाए नलिनी संपद भक्ति अनूप, ओष्ठों में गूंजे यश गायन, दृग में रुचिर तुम्हारा रूप। तो यहाँ पे बच्चों वो क्या कह रहे हैं, कवि क्या कह रहे हैं कि उनके मानस में खिल जाए, उनके मन में क्या खिल जाए, नलिन संपद भक्ति अनूप, यानी कि उनके दिल में, उनके मन में क्या रहे, केवल भक्ति रहे और उनके होठों पे, उनके ओष्ठों में क्या गूंजते रहे, यश गायन गूंजता रहे और उनके दिल में क्या रहे बच्चों, रुचिर तुम्हारा, यानी कि वो भगवान के बारे में कह रहे हैं कि हमेशा मेरी जो रुचि है, मेरी जो आराधना है वो तुम पर बनी रहे। हम ना तुम्हें भूलेंगे प्रभुवर, करते नित्य तुम्हारा ध्यान, तुम भी हमें भुला मत देना, यही मांगते हैं वरदान। तो आखिर की पंक्तियों में कवि क्या कह रहे हैं कि हम कभी भगवान को नहीं भूलेंगे। वो भगवान से कह रहे हैं कि हम तुम्हें कभी नहीं भूलेंगे और हमेशा तुम्हारा ध्यान लगा कर रखेंगे। और मैं चाहता हूँ कि तुम भी, यानी कि भगवान से वो कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम भी कभी हमें मत भूलना, और यही वरदान हम हमेशा तुमसे मांगते हैं। तो बच्चों, इस अध्याय में कवि ने एक छोटी सी मांग की है, एक छोटा सा वरदान मांगा है भगवान से कि वो हमेशा कैसे रहे, हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहे, उनके मन में, उनके हृदय में केवल भगवान का वास रहे। और जिस प्रकार से वो भगवान को हमेशा से याद करते आए हैं अपने ध्यान में, वैसे ही भगवान भी उन्हें हमेशा से याद रखें। तो इसी प्रकार का वरदान भगवान से वो कभी मांग रहे हैं। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में। तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।